इस जेलर ने गुस्से में एक किताब उठाई और पूरी ताकत से दीवार की ओर फेंक मारी, लेकिन उसकी उम्मीद के परे किताब सीधी दीवार के पार निकल गई। जेलर चौंक गया। वो आगे बढ़ा और दीवार को छू कर देखने लगा। पास जाकर देखा तो दीवार अब पत्थर नहीं बल्कि किसी मोटे कागज जैसी लग रही थी और उसके अंदर एक सुरंग बनी हुई थी। उसे तुरंत शक हुआ कि शायद कैदी इसी रास्ते से भाग निकली है। उसने फौरन एक अनुभवी अधिकारी को बुलवाया। जांच शुरू हुई और जल्द ही पता चला ये कोई सीधी लंबी सुरंग नहीं थी बल्कि बड़ी चालाकी से बनाई गई एक टेढ़ी 40 मीटर लंबी सुरंग जो आगे से पूरी तरह बंद थी। अफसर ने कोने में रखे एक चमचे को उठाया और कहा, यही है उसका हथियार। असल में उस महिला ने इसी छोटे चमचे से दीवार खोदनी शुरू की थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी उसने दीवार पर रोजाना मिलने वाले खाने की नमकीन सूप की परत लगानी शुरू की थी। नमक ने दीवार को गलाना शुरू कर दिया, जिससे मिट्टी आसानी से ढीली पड़ने लगी। धीरे धीरे उसने मिट्टी निकालनी शुरू की और बाहर फेंकने के लिए एक और तरकीब निकाली। जेल चट्टान के किनारे बनी थी, इसलिए वो मिट्टी को खिड़की से बाहर उछाल देती और तेज हवा उसे उड़ा ले जाती। लेकिन उसे रोज दीवार ढकनी भी पड़ती थी ताकि पहरेदार को शक न हो। इसलिए उसने जेल लाइब्रेरी से कई किताबें मांगी, कहने को तो पढ़ाई के लिए, पर असल में वो उन्हीं किताबों के पन्नों को मिट्टी से गीला करके दीवार पर चिपकाती थी। ऊपर से देखने पर सब कुछ एकदम सामान्य लगता। 6 महीने बीत गए। कैदी का प्लान पूरी तरह से तैयार था और सुरंग का काम भी पूरा हो चुका था। ठीक उसी दिन जेल में एक कार्यक्रम था जिसके लिए बड़े अधिकारी आए हुए थे और गार्ड सब उनकी अगवानी में व्यस्त थे। इसी मौके का फायदा उठाकर वो चुपचाप सबकी नजरों से बचते हुए अधिकारियों की गाड़ी की ओर बढ़ गई। खाने के समय जब गार्ड उसके सेल में पहुंचा तो अंदर दीवारों की खामोशी के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। इमरजेंसी अलार्म बजा दिया गया। सिपाही हर दिशा में दौड़ पड़े, पर देर हो चुकी थी। जेलर का पूरा ध्यान सुरंग पर था, इसलिए बिना कुछ सोचे उसने पहले अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो महिला पहले ही अधिकारी की गाड़ी के नीचे छिप चुकी थी। जब जेलर को समझ आया कि सुरंग तो नकली थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो गलत दिशा में भाग रहे थे और उधर वो महिला आजादी की हवा में सांस ले रही थी।